या फिर रोम को डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे दोस्तों रिकवरी के थ्रू भी आप सॉफ्टवेयर को या फिर रोम को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये तो तब है जब आपका फ़ोन सही से चल रहा है। अगर आपका फ़ोन ब्रिक हो गया हो, मतलब कि बूट ही नहीं हो रहा है, पावर बटन को प्रेस करने के बाद भी कुछ नहीं हरकत हो रही है, यूएसबी पोर्ट काम नहीं कर रहा है, फास्ट फूड कमांड नहीं चल रही है, तो ऐसे केस में आप अपने फ़ोन को कैसे रिकवर करोगे? तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हर किसी फ़ोन के साथ ईडीएल मोड आता है, मतलब कि इमरजेंसी डाउनलोड मोड आता है, और इस मोड को आप एक्सेस कर सकते हो फ़ोन के बैक कवर को उतार के। जैसे कि दोस्तों Xiaomi Redmi Note 5 Pro में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी पिन्स मिल जाएंगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ ओपन पैड्स हैं, और इनमें से दोस्तों किसी दो पैड को शॉर्ट करके आप फ़ोन को ईडीएल मोड में डाल सकते हो। ऑल्दो Xiaomi Redmi Note 5 Pro में ढूंढ पाना पैड्स को आसान नहीं है, ऑनलाइन डाटा भी नहीं है, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल चलेगा। जबकि दोस्तों ऑनलाइन आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर मुझे Xiaomi Redmi Note 5 को ईडीएल मोड में डालना है तो मुझे इन दो पिन्स को शॉर्ट करना होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि Redmi Note 5 Pro को ईडीएल मोड में कैसे डाला जाए? तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन का ईडीएल मोड ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब कि वो दो पिन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसको शॉर्ट करने के बाद ये फ़ोन ईडीएल मोड में चला जाएगा। चलिए सबसे पहले तो इस मेटल ब्रैकेट को निकाल लेते हैं और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है अगर फ़ोन को ईडीएल मोड में बूट करना है। तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। ईडीएल मोड की पिन्स ना ही आपकी ये 3 पिन्स हैं, ना ही आपकी ये 3-4 पिन्स हैं, और ना ही दोस्तों इस पोर्ट के नीचे लगी हुई ये 5 पिन्स हैं। ईडीएल मोड की पिन्स को आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक टेप है ब्लैक कलर की, दोस्तों देख लो, यहाँ पर Xiaomi वाले चाहते नहीं कि ईडीएल मोड के बारे में किसी को पता चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो पिन्स जो छुपी हुई थी इस टेप के नीचे, ये है इस फ़ोन की ईडीएल पिन्स। तो देखा, Xiaomi वाले छुपा रहे हैं और हमसे छुपा पाना नामुमकिन है। चलिए अब इस फ़ोन को ईडीएल मोड पर डालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यूएसबी पोर्ट या फिर ये वाला जो फ्लेक्स है ये कनेक्टेड होना चाहिए, बैटरी डिस्कनेक्टेड होनी चाहिए। चलिए इस फ़ोन को अब ईडीएल मोड पर डालते हैं। तो ईडीएल मोड पर डालने के लिए आपको कुछ इस टाइप की ट्विज़र लेनी होगी। आप दोस्तों पेपर पिन से या फिर किसी भी वायर से इस टाइप की चिमटी बना सकते हो और उसके थ्रू इसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ट्विज़र है तो बेटर है कि आप ट्विज़र से इस काम को करें। तो ईडीएल मोड पर डालने के लिए आपको इन दो पिन्स को शॉर्ट करना होगा, और जैसे ही शॉर्ट हो जाए तो आपको यूएसबी केबल को कनेक्ट करना होगा। और ध्यान रखें कि ये जो यूएसबी केबल है ये आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्टेड हो, मतलब कि सॉफ्टवेयर पार्ट से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और आप सुन सकते हो कंप्यूटर ने बताया कि कुछ डिवाइस कनेक्ट हुई है। तो अब ये फ़ोन जा चुका है ईडीएल मोड पर, और ईडीएल मोड में दोस्तों देख लीजिए कोई भी लाइट यहाँ पर ब्लिंक नहीं करेगी। ऑल्दो इसके साथ एक नोटिफिकेशन एलईडी है वाइट कलर की, बट वो भी ब्लिंक नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि ये फ़ोन ईडीएल मोड पर है? तो आपको अपने कंप्यूटर पर जाना है, डिवाइस मैनेजर में जाना है, और यहाँ पर कॉम पोर्ट पर देखना है कि क्वालकॉम का हाई स्पीड यूएसबी QD लोडर 9008 आ जाना चाहिए, और साथ में कॉम पोर्ट उठाएगा। तो अगर ये आ चुका है तो अब आप जा सकते हो MI फ्लैश टूल के अंदर, और इसमें Xiaomi के MI फ्लैश टूल को आप ओपन कर लीजिए, और उस पर अगर आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको कॉम पोर्ट 7 दिख जाएगा। अब ये फ़ोन जा चुका है ईडीएल मोड पर। तो दोस्तों Xiaomi Redmi Note 5 Pro के अंदर भी ईडीएल मोड है, और इस